नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टिंक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है इस वक्त। आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं अमेरिका। ऑब्वियसली वो हंसते खेलते तो गए नहीं थे, गए किसी अल्टीरियर मोटिव से, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ भारत को बिना ध्यान में रखे हुए कहीं ट्रैवल करें। कुछ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मुझे लगा मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है। विदाउट टेकिंग मच टाइम, उमेश, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जय सिया राम रहती थी। मुल्ला मुनीर अभी सेकेंड विजिट के लिए पाकिस्तान गए हैं। वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने आगे बढ़ के ये भी बोला है कि अगर भारत डैम्स बनाता है तो वो 10 साल वेट करेंगे, उसके बाद वो उन डैम्स के ऊपर एक तरह से मिसाइल चला के उस डैम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शॉकिंग तो यहाँ तक हुआ आया है जब उन्होंने बोला है कि हम मुकेश अंबानी की जो जामनगर रिफाइनरी है उसको भी टारगेट करने वाले हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, अमेरिकन सॉइल में बैठ के वहां से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ब्लेसिंग मिली हुई है डोनाल्ड ट्रंप से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको जानबूझ के बुलाया है ताकि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तैयार कर सके एज अ काउंटर वेट, क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी वो अभी रशिया में जाके आ चुके हैं। बताया जाता है कि अब फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर जाने वाले हैं। भारत और रूस के बीच में डिफेंस टाइज स्ट्रांग होने वाले हैं। और अब भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी है और वो कंटिन्यूअसली रशियन ऑयल ले रहा है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के हिसाब से वो रशियन ऑयल लेता रहेगा। भारत ने क्लियर कर दिया है। और कल तो भारत ने धमकी भी दे दिया, अगर ज्यादा बोला तो आपने तो हम आपसे जितने भी डिफेंस टाइप है हम सबको रिव्यू में डाल देंगे। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है वो अभी अमेरिका नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत के बीच में एक ग्रिडलॉक जैसी स्थिति आ गई है, क्योंकि भारत ने उनको डिनाई कर दिया है एक्सेस ऑफ द मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट हमने उनको डिनाई कर दिया है। इससे एक तरह से ट्रंप का जो अहम है उसको चोट पहुंचाई है। भारत ने उनको इंडोर्स भी नहीं किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब बात आती है कि वो पाकिस्तान को तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान के द्वारा वो भारत के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ही दिन पहले आसिम मुनीर ने बोला था कि भारत के ईस्ट के अंदर वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करने वाले हैं ताकि भारत को नेगोशिएशन टेबल पे लाया जाए। भारत ने जो अब्रोगेशन किया था इंटर वाटर ट्रीटी का, उसके बाद आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। वहां पे जब हमें जरूरत होता है तब हम पानी रोक लेते हैं, जब उनको पानी जरूरत नहीं होता है तब हम छोड़ते हैं। इससे क्या हो रहा है, वहां पे एक तरह से बाढ़ की स्थिति आ जाती है, सूखे की स्थिति आ जाती है। पाकिस्तान का जो पानी का सप्लाई है वो भारत को मेंटेन करता था इंडस वाटर ट्रीटी में। अब पाकिस्तान ने इतने साल तो कुछ बांध बनाए नहीं, सारा काम भारत को ऑर्डर देता था और भारत करता था, भारत उनको डेटा भी प्रोवाइड करता था। अब इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज अमेरिका और पाकिस्तान साथ में मिलके भारत को एक तरह से इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने का उन्होंने मन बना लिया। इसके लिए हमें आप ये देखिए, जो जनरल माइकल कुरिलिया है, जो यूएस के सेंट्रल उमेश जी, कमांड। उमेश जी, एक बात मैं जानना चाह रही थी। सॉरी, मैंने आपका फ्लो ऑफ टॉक को डिस्टर्ब किया। उमेश जी, मुकेश अंबानी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस देयर? सीधी बात है ना, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो रशिया से डिस्काउंटेड तेल लेती है, वहां से यहाँ देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी उनके हाथ पास है। और इतनी मात्रा में वो रशियन ऑयल लेते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, फिर बाद में यूरोप बेचते हैं, रिफाइन करके यूरोप बेचते हैं, जिससे यूरोप इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर रशियन ऑयल। और जिसके कारण अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है उनको नुकसान होता जा रहा है। वो अमेरिका देखिए आज तो जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन थी उसको उड़ा दिया गया। और बताया जाता है उस गैस पाइपलाइन को अमेरिका ने उड़ाया था। आज गैस जो है अमेरिका से आती है यूरोप को 3 टाइम्स द प्राइस। अब अमेरिका चाहता है कि अब अमेरिका चाहता है विश्व में ऑयल का एक तरह से स्टॉक आए, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए। इसके लिए वो इंडिया को बोल रहा है कि आप रशिया से ऑयल लेना बंद कर दीजिए। और भारत बात नहीं मानता है। और अब डायरेक्टली एक थ्रेट इश्यू करते हैं वो मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को इश्यू करने का मतलब है
कि भारत की ग्रोथ के ऊपर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारत को तबाह करने की बात कर रहे हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बात कर रहे हैं, हमारे डैम्स को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, जामनगर रिफाइनरी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बताया जाता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने जामनगर रिफाइनरी पर मिसाइल्स फेंकी थी, जो हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है। ये एक तरह से इकोनॉमिक वॉरफेयर है अगेंस्ट इंडिया। तो अब भारत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और कल आपने देखा है हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी जी ने बोल दिया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए रेडी हैं। वो पाकिस्तान के जो भी थ्रेट्स है, पाकिस्तान देखिए, अब अमेरिका पाकिस्तान को हाईटेक वेपन्स भी देने वाला है, क्योंकि उसको भारत के खिलाफ बदला लेना है। और भारत ने जिस हिसाब से नूर खान एयरबेस में हमला किया, और बताया जाता है कि वहां पे जो अमेरिकन न्यूक्स थे वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। कहीं न कहीं अमेरिका के अंदर एक तरह से बदले की भावना जाग चुकी है, और इसके लिए वो भारत को अ, भारत को इनसे खतरा बढ़ गया। तो आप वहाँ से बैठ के सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन। सीडीएस का भी एक बहुत बयान आया था, सॉरी नॉट सीडीएस, एयर चीफ का भी एक बहुत बड़ा बयान आया था। आप ये पूरे सिचुएशंस को जब आप जोड़ते हैं, तो आज राजनाथ सिंह के बयान के साथ भी जोड़ते हैं। कैसा देखते देखिए, हैं आप? राज जी उमेश जी, राजनाथ सिंह का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बयान है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट बयान आया है सेना के प्रमुख का। जी। देखिए, राजनाथ सिंह ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि ट्रम्प की दादागिरी चलने वाली नहीं है, और ट्रम्प अगर सोचते हैं कि भारत की इकोनॉमिक स्ट्राइक कर सकते हैं, तो भूल जाइए। और कल राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही अच्छा बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, वो 1,51,000 करोड़ पहुँच चुका है। ये पिछले साल जो था 1,27,000 करोड़ था, और 2014 में हमारा ये फिगर था 46,000 करोड़, और 2019 में ये 79,000 करोड़ था। अब डोमेस्टिकली अगर हम वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम पाक के साथ एक तरह से बहुत ज़्यादा युद्ध कि अगर युद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा दिन हो जाती है, लॉन्ग वॉरफेयर हम करना है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो दिस विल बी अ एडेड एडवांटेज टू अस। तो भारत के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, भारत की डीआरडीओ है, भारत की जो प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज़ है, उनको एक तरह से उन्होंने सराहना की। और राजनाथ सिंह ने ये भी बोला है कि भारत युद्ध के लिए तत्पर है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए, दिल्ली भी एक तरह से कमर कस चुका है। उन्हें भी मालूम है कि नेक्स्ट जो स्ट्राइक हो सकता है, वो ईस्ट में हो सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, और वेस्ट पर भी हम अपनी जो पकड़ है, वो पूरी तरह से कर पा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे संबंध एक तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर मोदी जी उधर जाते हैं, तो अगली बार चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करेगा। पर अगर पाकिस्तान की सपोर्ट अगर चाइना नहीं करेगा, तो अमेरिकन हाईटेक वेपन्स उनको मिल जाएँगे। अब इससे जो स्थिति है, जो खतरा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बताया जाता है कि टर्की का कल कोई प्लेन जो है, वो नूर खान एयरबेस पे आया था, और बताया जाता है कि उसमें ड्रोन्स भी हो सकते हैं, मिलिट्री सप्लाईज़ भी हो सकती है। टर्की ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद हमारा एक फॉरवर्ड पोस्ट है। तो भारत के लिए जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के जो जनरल है, एक तरह से खुली जो धमकी दे रहे हैं, ना सिर्फ भारत को, पूरे विश्व को धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डूबा, तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स से आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। आधी दुनिया को तबाह करने का मतलब ये है कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट, जो इर्रेस्पॉन्सिबल चीफ है, आसिफ मुनीर, उसको होस्ट कर रहा है एक लुनाटिक मैड ट्रम्प। इससे बात समझ में आ रही है कि कि विश्व के अंदर कोई एक स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर होने वाला नहीं है। देखिए गायत्री जी, आगे जाके हमें एक तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जिस हिसाब से ये मुकेश अंबानी को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है, इसका मतलब ये है कि वो भारत के साथ फुल स्केल इकोनॉमिक वॉरफेयर करने को तैयार हैं। लास्ट ईयर आपने देखा कि किस हिसाब से हिंडनबर्ग ने कितने बड़े तरह से भारत की कंपनीज़ अदानी को टारगेट किया था। बट अब वो नहीं हो पा रहा, इसके लिए वो मुकेश अंबानी को डायरेक्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पे हमला हो, एनर्जी सप्लाईज़ के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो, और देश के अंदर एक तरह से महँगाई बढ़ जाए,
जो पाकिस्तान की स्थिति है वो सेम भारत में लाना चाहते हैं। जी, लेट्स वेट एंड वॉच, लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर कमिंग। मुनीर पाकिस्तान जाए, मुनीर यूएस जाए और कुछ होना ऐसा हो नहीं सकता है। अगले धमाके के लिए रेडी रहते हैं। पर जिस तरीके से और आर्मी चीफ ने कहा है कि बहुत जल्द युद्ध हो सकता है, बहुत जल्द, इसका मतलब एनी टाइम, बी रेडी फॉर और ऑपरेशन टू। जी और जी उमर। और ये जो सेंट्रल कमांड है, जो जनरल है माइकल कुरिलिया, इसको उन्होंने निशाने इम्तियाज दिया। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, उसको उन्होंने उनसे नवाजा है। जो यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिलिया है, उसका अगर आप डेजिग्नेशन देख लो, तो अमेरिकन जो फोर्सेस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसके नीचे एक आता है, ये वो पोस्ट है। ये जो पोस्ट है, जो माइकल कुरिलिया है, वो आजकल बताया जाता है कि वो ऑर्डर्स इश्यू करता है आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर इज टेकिंग डायरेक्ट कमांड फ्रॉम दिस जनरल, और वो भारत के अगेंस्ट अगर कुछ भी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका का फुल सपोर्ट है। और ट्रंप एक तरह से भारत के अगेंस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ट्रंप का जो पर्सनल फैमिली इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के साथ हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर वो एक मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट बना रहा है, जिसको वो क्रिप्टो के जैसे यूज करने वाला है। ट्रम्प की खुद की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इज हैविंग टाइज विद द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। तो कहीं ना कहीं ये जो बात हो रही है कि सिर्फ ना वो अमेरिकन इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, वो भारत के इंटरेस्ट को भी हार्म कर रहा है इससे। यही बात बताना चाहता हूँ गायत्री जी आपसे। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत सरकार को अपने जो डिफेंस है उसके ऊपर ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि अमेरिकन सिस्टम्स बहुत ही लीथल होते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो वॉर होगा बॉर्डर एरियाज में, तो हम एक तरह से वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। जी, थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंट्रीब्यूशन के लिए यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम।